दिल्ली विधानसभा चुनाव से 16 घंटे पहले सीएम अतिशी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। इसी कड़ी में सीएम ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि कल देर रात कालका जी के गिरिनगर और नेहरू नवजीवन कैंप में बीजेपी प्रत्याशी रमेश विधुड़ी के भतीजे और समर्थक आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबूत होने के बावजूद चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इन लड़कों को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक थाने में रखा गया। सारी इलाके के सीनियर पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसमें हर्ष इंदौरा एसीपी साउथ ईस्ट, एगमुट के आईपीएस के 2016 के ऑफिसर हैं, श्री वीरेंद्र एसीपी सरिता विहार, श्री राकेश कुमार एसीपी कालका जी, ये सब वहां पे मौजूद थे। इन्होंने एमसीसी वायलेशन करने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वाले 2 लड़कों को 5 घंटे पुलिस थाने में बिठा के रखा। और जो एक हिंदी में मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, तो बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। दिल्ली की जनता सब देख रही है। उनको पता है कि एक तरफ गुंडागर्दी करने वाले और फ्री की योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ हर महीने 25,000 रुपए के फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेगी। हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को सारी दुनिया में सराहा जाता था और इस इलेक्शन कमीशन की अगुवाई किसी समय टीएन शेषन जैसे लोगों ने की थी, जिनका नाम ही निष्पक्ष चुनाव का पर्यायवाची बन गया था। निष्पक्ष चुनाव यानी टीएन शेषन साहब। आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है। जिस तरह से पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियोस दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्पष्टता नहीं है, उसमें समझ नहीं आ रहा है। पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस, जैसा कि आतिशी जी ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों पर, इन विरोध को रोकने वालों पर, यहाँ तक कि इन वायलेशंस की, इस गुंडागर्दी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये चुनाव की घोषणा से पहले से हो रहा है। किस तरह से हमने देखा 1111 रुपए बांटे गए, साड़ियां बांटी गई और चुनाव आयोग कहता रहा कि हमें कोई साड़ी का सबूत नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से, वीडियो से। तो पूरा का पूरा चुनाव, दिल्ली का चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की साझेदारी पे, आप दिल्ली के चुनाव के लिए जगह जगह गए, आप ही के तो लोग तो पूरा गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप इसको रोकिए। खुलेआम जंगपुरा विधानसभा के खुलेआम धमकी दी है हमारी कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को जो सर्विस में काम करती हैं, जो खुल के बोलती हैं कि हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे, कि ज्यादा मत बोलो वरना तेजाब से मुंह ऐसा कर देंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं महिला कार्यकर्ताओं को। राष्ट्र सर्वप्रथम